हेलो एवरीवन, आई एम रचना। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपनी क्लास 10th की पोम जो कि हमारी है डस्ट ऑफ स्नो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी, इस पोम के हम अपने ऐसे टाइप क्वेश्चंस करेंगे। मैंने पहले भी वीडियोस अपलोड किए हैं जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कराए हैं और आज की इस वीडियो में हम अपने ऐसे टाइप क्वेश्चंस करेंगे। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल वीडियो आपके लिए रहने वाली है, सो लास्ट तक देखना। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जो भी न्यू नोटिफिकेशन हो आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ए सिंपल मूवमेंट प्रूव्स टू बी वेरी सिग्निफिकेंट। एक छोटा सा ही मूवमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा जाता है एंड सेव्स द रेस्ट ऑफ द डे ऑफ द पोइट फ्रॉम बीइंग वेस्टेड। और कहते हैं यही जो घटना होती है वो बचा लेती है पोइट के बाकी के दिन को जो कि उनका खराब होने वाला था। एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द पोम डस्ट ऑफ स्नो। हमें ये एक्सप्लेन करना है हमारी जो पोम है डस्ट ऑफ स्नो उसके बेसिस पे। तो हमारी ये जो डस्ट ऑफ स्नो पोम है रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी, तो यहाँ पे इस पोम में हमारे पोइट खुद मान बैठे थे कि उनका दिन, आज का उनका दिन कुछ खराब होने वाला है, ठीक है। लेकिन उनके साथ एक ऐसी घटना घटती है जिससे कि पोइट को फिर ये फील होने लग जाता है कि नहीं, अब उनके साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। तो कहते हैं उनके साथ क्या घटना हुई थी जिससे कि फिर उनको ये लगने लगा था कि हाँ सब कुछ अच्छा होगा, आज का उनका पूरा दिन बच गया है, ठीक है। चलो आंसर देखते हैं। वन डे सोरो एंड डिजेक्शन हैड सेटल्ड ऑन पोइट्स हार्ट। कहते हैं एक दिन पोइट के मन में सोरो मतलब दुख और डिजेक्शन उदासी ने पोइट के दिल को घेर लिया था। ही वो स्टैंडिंग बीनीथ ए हेमलॉक ट्री। वो हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े हुए थे। ए क्रू सोक ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन हिम। और एक क्रो ने उनके ऊपर स्नो के पार्टिकल्स गिराए। उन्होंने, क्योंकि वो क्रो वहाँ पे पेड़ के ऊपर बैठा था और उसने किसी ब्रांच को हिलाया और वहाँ पे उस ब्रांच के ऊपर जो डस्ट थी, मतलब जो स्नो थी, वो पोइट के ऊपर फिर गिर जाती है। इट ब्रोट ए सडन चेंज इन हिज मूड। और इससे पोइट के मन में पोइट का मूड एकदम से चेंज हो जाता है। इट एंडेड ऑल द रिग्रेट दैट हैड फील्ड इन हिज माइंड। और इससे वो सारे सारे दुख, रिग्रेट खत्म हो जाते हैं जिससे कि पोइट के दिल में जिसने घर कर रखा था, मतलब पोइट का दिल ऐसे था कि हाँ वो कुछ रिग्रेट कर रहे थे कि आज का मेरा दिन तो खराब जाने वाला है ऐसे। तो ये घटना होने के बाद पोइट को ये फील होने लग गया कि नहीं, अब उनके साथ सब अच्छा ही होगा। द डस्ट ऑफ स्नो इज ए सिंबल ऑफ अनर्सा द पोइट सैड थॉट्स हैड ब्रोड। कहते हैं कि ये जो डस्ट ऑफ स्नो, ये जो स्नो के पार्टिकल्स थे, ये सिंबल था कि जो पोइट के मन में जिस निष्क्रियता ने, जिस जड़ता ने घर कर ली थी, उसका एक सिंबल था ये। द क्रोज शेकिंग ऑफ दिस डस्ट इज ए सिंबल ऑफ न्यू अवेकनिंग। और कहते हैं जो क्रो ने उसको हिलाया था, जो डस्ट, जो स्नो के पार्टिकल्स को हिलाया था, वो न्यू अवेकनिंग का सिंबल था। इट एंडेड ऑल हिज रिग्रेट एंड सेव्ड हिज डे फॉर फर्दर सैडनेस, फ्रॉम फर्दर सैडनेस। और इससे एंड हो गए थे पोइट के मन में जो भी रिग्रेट थे वो एंड हो गए थे और पोइट का पूरा दिन सेव हो गया था। जो आगे भी उनको पूरे दिन में उनको जो उदासी फील होने वाली थी उन सब से पोइट का दिन अब बच गया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम डस्ट ऑफ स्नो डिस्कस। देखो अगर हम लोगों को पूरी पोम के बारे में अच्छे से पता है कि इस पोम में क्या है तो हम खुद से बना के लिख सकते हैं सेंट्रल आइडिया, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता है पूरी पोम में क्या है तो आप लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी मैंने चैनल पे अपलोड की हुई, जाके वो भी देख सकते हो। तो चलो अब ये देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। वन डे द पोइट वॉज इन ए वेरी सैड मूड। एक दिन पोइट बहुत ही बेकार मूड में थे। सोरो एंड डिजेक्शन हैड सेटल्ड ऑन हिज हार्ट। उनके मन में, उनके हार्ट में सोरो, दुख और उदासी छाई हुई थी। ही टेल्स अस दैट ही वो स्टैंडिंग बीनीथ ए हेमलॉक ट्री। इस पोम में पोइट हमें बताते हैं कि वो खड़े थे कहाँ पे, एक हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े हुए थे। एक क्रू सूक ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो दैट फैल ऑन हिम। और एक क्रो ने वहाँ पे पेड़ के ऊपर जो स्नो के पार्टिकल्स थे उनको हिलाया और वो पोइट के ऊपर आके गिरे। वैन दिस डस्ट फैल ऑन द पोइट, जब वो डस्ट, वो स्नो के पार्टिकल्स पोइट के ऊपर आके गिरे, ए सडन चेंज केम इन हिज मूड। तो एकदम से एक परिवर्तन उनके मूड में आ जाता है, ठीक है। इट एंडेड ऑल द रिग्रेट दैट हैड फील्ड हिज माइंड। और इस घटना से उनके मन में जो भी उदासी छाई हुई थी वो सारी खत्म हो जाती है। दस इट सेव्ड हिज फ्रॉम एनी फर्दर सैडनेस। इस तरह से ये जो घटना हुई थी पोइट के साथ, इस घटना ने पोइट को बचा लिया था आगे और भी उदासी झेलने से, क्योंकि पोइट को लग रहा था आज का उनका पूरा दिन खराब ही जाने वाला है, लेकिन फिर उनको फील होने लगा कि नहीं, मेरा दिन अच्छा जाएगा। द पोइट हैज़ यूज द हेमलॉक ट्री, द क्रो, द डस्ट ऑफ स्नो एंड द क्रोज सेकिंग ऑफ दिस डस्ट फ्रॉम हिज विंग्स एज सिम्बल्स ओनली। कहते हैं कि इस पोम में पोइट ने इन सब का यूज़ किया है, हेमलॉक ट्री का, क्रो का, और फिर क्रो के द्वारा हिलाना जो पार्टिकल्स थे स्नो के, उनको वो एक सिंबल के रूप में ही हमारे पोइट ने यहाँ पे यूज़ किए हैं। द हेमलॉक इज़ ए पॉइजनस ट्री। कहते हैं कि जो हेमलॉक ट्री है वो पॉइजनस, जहरीला पेड़ माना जाता है उसको। इट हैज़ बीन यूज हियर एज ए सिंबल ऑफ पोइट्स सैड माइंड।
और इसको सिंबलाइज किया है किससे, हमारे पोइट के सैड माइंड से, हमारे पोइट के दुखी मन से सिंबलाइज किया है। दैट कैन बी नो लेस दैन ए पॉइजन फॉर द बॉडी, जो कि हमारी बॉडी के लिए सिर्फ जहर का ही काम करते हैं। कहने का मतलब हमारी जो सैड थॉट्स होती हैं, अगर हमारे माइंड में सैड थॉट्स एक बार आ जाती है तो आपको पता है कि नेगेटिविटी हमारी पूरी बॉडी में असर करती है। तो यही इसके थ्रू समझाया गया है। द क्रो इज ऑफन टेकन एज ए साइन ऑफ इल ओमन, और क्रो को भी नेगेटिविटी का ही प्रतीक माना जाता है। जैसे हम लोग ट्री को नेगेटिविटी का प्रतीक मानते हैं, इसी तरह से क्रो को भी नेगेटिविटी का प्रतीक मानते हैं। द पोइट हैज़ यूज्ड इट एज ए सिंबल ऑफ द सैड थॉट्स, पोइट ने जो क्रो है इसको भी सैड थॉट्स के सिंबल के रूप में यूज़ किया है। दैट हैड सेटल्ड ऑन हिज माइंड, जो कि हमारे पोइट के माइंड में जो सैड थॉट्स अभी छाई हुई थी। जस्ट एज द क्रो हैड सेटल्ड ऑन द हेमलॉक ट्री, जैसे ही क्रो वहाँ हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठता है, the dust of snow that had settled on the crow is a symbol of anarsa that the poet's sad thoughts have brought about in him। कहते हैं कि जो क्रो, जो डस्ट, जो स्नो के पार्टिकल्स थे जो कि क्रो ने हिलाए, और वो किसका सिंबल है, वो सिंबल है अनर्सा का सिंबल है, निष्क्रियता का, जड़ता का सिंबल है, जो कि यहाँ पे पोइट ने सिंबलाइज किया है पोइट की सैड थॉट्स से, जो कि उनके दिमाग में आ गई थी। कैसे, क्या निष्क्रियता आ गई थी कि पोइट ने तो सोच लिया था कि आज का उनका पूरा दिन, उनके मन में तो सैड थॉट्स छाई हुई थी कि आज का तो उनका पूरा दिन ही खराब जाएगा। ठीक है। And the crow's shaking of this dust is a symbol of new awakening that came in the poet's mind। और ये जो क्रो का उस टहनी को, उस ब्रांच को हिलाना, पोइट के ऊपर डस्ट का गिरना, मतलब स्नो पार्टिकल्स का गिरना, ये सब किसका सिंबल है, ये एक न्यू अवेकनिंग का सिंबल है। ठीक है। इट एंडेड ऑल हिज रिग्रेट, इससे कि पोइट का सारा रिग्रेट खत्म हो गया था। एंड सेव्ड हिज माइंड फ्रॉम एनी फर्दर डिजेक्शन, और पोइट को बचा लिया था आगे किसी और उदासी से। पूरा दिन उनका उदास जाने वाला था, तो इन सब से पोइट के मन को बचा लिया था। तो ये यहाँ पे हमारी पोम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, यहाँ पे होते हैं ये एंड। और आपको बाकी भी पोम्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे टाइप क्वेश्चंस कराए जाएंगे। अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।